16 मई को लॉन्च हुई देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी, जेन-ज़ी की पार्टी। 2 दिन में लाखों फॉलोअर्स और व्यूज मिलियंस में। आई एम नॉट इवन किडिंग गाइस। इस पार्टी का सिंबल है कॉकरोच। क्या ये आपके मन में कोई सवाल उठाता है? क्योंकि इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, वही कॉकरोच जो हर सिचुएशन में सरवाइव कर जाता है। क्या ये पार्टी भी सरवाइव कर पाएगी? क्या देश रेडी है कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए? आइए जानते हैं इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके से। ठीक है, अब तुम लोगों ने मतलब बलि का बकरा बना दिया है तो ठीक है, अब तो क्या कर सकते हैं। नहीं तो मैं वापस आऊंगा ही नहीं, मैं बाहर दे खेलूंगा। मैं पिछले 2 दिन से इंटरव्यूज दे रहा हूँ और मैं गया था यार, मतलब वो ना मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं जैसे बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हूँ, बहुत ही एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हूँ। आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, आप क्या एजेंडा है इस पार्टी का अबीजीत? मैं खुद इतना आलसी हूँ कि मैंने बस गूगल फॉर्म डाल दिया था। प्रेशर मत डालो। हम कॉकरोचेस की यार मुझे तो लग रहा है तुम पोस्टर बॉय बन सकते हो। तुम तो पोस्टर बॉय बन जाओगे। आई लव योर हेयर स्टाइल। उदित यार, तुम्हारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी हो मेरे को दे दो, मैं तुम्हारा कार्ड यूज कर लेता हूँ मेरा हैंडल वेरीफाई करवाने के लिए। मेरे पार्टी की अंबानी अडानी तुम हो, वो नहीं करेगा दंगे फसाद। दंगे फसाद कौन करता है इस देश में सबको पता है भाई। झाड़ू पड़ेगी बहुत जोर से, कॉकरोच मरता नहीं है। देखो लेकिन उदित के ऊपर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। उसने जो टी शर्ट पहना है उससे उदित हमजा बनकर आया है यहाँ पर। मम्मी पापा वगैरह के फोन आ रहे हैं, बेटा ये क्या कर दिया तुमने रातों रात। उनको कोई आइडिया नहीं है और आई होप तो उन तक ये चला ना जाए। बाद में उनको पता चलेगा मेरा बेटा ही कॉकरोच निकला। आपने मीडिया को भी लपेट लिया साथ में कि नो गोदी मीडिया अलाउड। कुछ लोग होंगे जो वो डेटा स्टडी कर पाए, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया है कैसे स्टडी होगा व्हेन एवरीबॉडी विल बी लेजी अराउंड एट प्रेजेंट हमारी बात करते करते। यही है हमारा आज का जेन-ज़ी। का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? हाँ, आखिरकार आप लोगों ने भी मुझे पॉलिटिशियन बना ही दिया ना। ये एक जेन-ज़ी की डिमांड है, मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा ना तो जो इस जेन-ज़ी को होप दिखी है आफ्टर ऑल दिस ईयर। हमारा नेता कैसा हो? अभिजीत, वेरी लाइट हार्टेड क्वेश्चन। तू कैंपेन मैनेजर है। कॉकरोच जनता पार्टी ही नाम रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा कभी भी। मुझे उदित का एजेंडा समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है ये। पहली योजना होगी मच्छर बचाओ योजना, क्योंकि अगर गंदगी नहीं होती, अगर रॉटन सिस्टम नहीं होता तो कॉकरोचेस नहीं आते ना। हम लोग है ना प्लेग की तरह फैल रहे हैं गाइस, आपको मैं पहले बता दूं। के साथ तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबली बात कर पा रहा हूँ यार। ये बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया से उनके सामने तो मुझे समझ नहीं आता यार मैं क्या बात करूं, बिकॉज़ आई एम नॉट यूज्ड टू तो दिस। आप सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दो, आप केवल आमी लोगों से बात करना बस। हमें ना एक वो बनाते हैं भाई, एक ब्रांड मैस्कॉट बनाते हैं, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में से कपल लोगो लेकर आते हैं हम लोग। उसका बनाते हैं हम लोग। दिस इज ब्रिलियंट। 0 फॉलोअर्स हैं, आप अपना नहीं करा पा रहे, फर्जी वाले करा ले रहे हैं। लिखो ना। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? ओह, कहीं शॉट्स मार रहे हो आप? मैं तो क्लियर शॉट मार रहा हूँ। सारे के सारे राज्यसभा जा रहे हो। देखो मुझे बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन पोपलू जरूर आना चाहिए। कोई और नहीं चाहिए मेरे को। अभी कुछ दिनों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कॉकरोच को लेकर एक बयान आया था। उन्होंने उस पर सफाई भी दी थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि उस दौरान एक नई पार्टी का देश में जन्म हो जाता है। ये युवा पार्टी है, जेन-ज़ी पार्टी है। पर ये पार्टी करती क्या है, इन बातों के बारे में जानेंगे अभिजीत दिपके से। वेलकम टू जिंगाबाद एंड आई रियली एम हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो अभिजीत। Looking forward to talk with you and everybody else here. And Yes. For me, I haven't been into this kind of things, and I'm very glad that I'm sitting among young people because I'm not a seasoned politician. So I hope the conversation is not like that. इट वोंट बी, ट्रस्ट मी। बट अभिजीत, मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप और मैं बात नहीं करेंगे, हमारे साथ पोटेंशियल कॉकरोचेस भी, आई मीन मेरे कलीग्स भी हैं, अमर, सुप्रिया एंड ऑल्सो उदित। No, that's okay. Everybody with an opinion is a potential cockroach. आई एम श्योर। हाय गाइस। Hey, hi. Lots of young people. आप लोगों ने खड़ा किया ये। 100%। सो अभिजीत, जैसे हम बात कर रहे थे, इस पार्टी का एजेंडा क्या है, इस पार्टी के पीछे कौन है चाणक्य? ये यहाँ से शुरू करते हैं कि नाम कहाँ से आया, ये सोच ने जन्म कहाँ से ली? नाम तो आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर
उनका कमेंट नहीं आता तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज होती भी, बट इट जस्ट दैट कि उन्होंने वो कमेंट कर दिया कि यूथ आजकल का कॉकरोच है, एनीबडी हु क्रिटिसाइजेस डज नथिंग इज लेजी अनएम्प्लॉयड। तो इंस्पिरेशन तो उन्हीं के कमेंट से आई थी, सो क्रेडिट गोज टू हिम फॉर दैट। और चाणक्य तो आई होप कोई चाणक्य होता यार, आई रियली नीड चाणक्य राइट नाउ, बिकॉज ये चीज बहुत ही बड़ी बन चुकी है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैंने तो खाली एक ट्वीट डाल दिया था, लेकिन उसके बाद जो लोगों का रिस्पॉन्स मिला है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम आई वुडंट हैव इमेजिन दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वैसे मैं आपको बता दूं, अ कॉकरोच इज बिलीव टू बी द फास्टेस्ट इंसेक्ट ऑन लैंड, और उसी तेजी से आपकी डिजिटल कॉकरोच आर्मी भी फैलती जा रही है। या हाँ, तो वो लोग प्रूव करे कि वो दे आर ट्रू बॉर्न कॉकरोचेस। अभिजीत, ये एक तो मुझे अभिजीत पसंद ने लिखा आया हुआ। कि अभिजीत, आपने अभिजीत, क्राइटेरिया को बहुत सिंपल रखा है अपनी वेबसाइट पे। इफ यू आर लेजी जी। देन यू कैन जॉइन द पार्टी। इजंट इट उदित? Yeah, उदित वाज that's रियली the हैप्पी टू नो that's the दैट। first criteria. मैं तो वेबसाइट देख के सबसे पहले क्रेजी इसलिए हो गया कि पूरी की पूरी वेबसाइट एआई से बनाई भाई आपने। एक तो पहले कितनी देर लगी उसको बनाने में? यार इसको बनाने में 1.5-2 घंटा लगा, और मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं वेबसाइट और होस्टिंग के चक्करों में थोड़ा वीक हूं मैं, ठीक है। मेरे से पॉलिटिकल सटायर हो जाता है, वो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, पॉलिटिकल सटायर हो जाता है, पर टेक्निकल चीजों में मेरा दिमाग ज्यादा नहीं चलता। तो मेरी एक दोस्त और एक दोस्त है मेरा, जो मेरे पर्सनल फ्रेंड्स है। तो मैंने उनको बोला यार तुम लोग ना हेल्प कर दो इसको होस्ट करने में, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है ये। मैंने तो खाली गूगल फॉर्म डाल दिया था पहले, मैं इतना आलसी हूँ, मैं खुद इतना आलसी हूँ कि मैंने बस गूगल फॉर्म डाल दिया था। नहीं, वो एआई कौन सा सुप्रिया। यूज करा था आपने इसमें? एआई यार क्लॉड यूज करा था उसके लिए। सुप्रिया वांटेड टू नो कि कैसे वो अप्लाई कर सकती हैं टू बी पार्ट ऑफ द पार्टी। मुझे Yeah, पहले मतलब I सुप्रिया was को ये curious बताना to know पड़ेगा what- कि आपको अनएम्प्लॉयड होना पड़ेगा। सुप्रिया रिजाइन करो, अभी रिजाइन करो फायर्ड। तुरंत। हेलो, यू आर फायर्ड, अभी जाओ। दैट इज ट्रू। अच्छा, ये अभिजीत, मैं ये जानना चाहूंगी अब, क्योंकि ये तो पार्टी तो काफी लोगों में पॉपुलर हो ही गई है, जेंजी में भी पॉपुलर हो गई है, तो यमुना पे भी आपने अपने एम्प्लॉयज भेजे थे या बस हमें कॉकरोचेस? यार लोग खुद से कर रहे हैं। लाइक आई विश मेरे पास एम्प्लॉयज होते, मेरा काम बहुत आसान हो जाता। लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि लोग खुद से कर रहे हैं, ताकि ना मुझे क्या करना है, मुझे बस बैठे बैठे शेयर का बटन क्लिक करना है। लाइक आप लोगों ने मूवमेंट बनाई है, आप लोग अपने लेवल पर एक्टिव हो गए हो, आप लोग अपने लेवल पर कुछ ना कुछ करे जा रहे हो फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री। मुझे बैठकर बस शेयर का बटन दबाना है। तो जितने भी लोग ऐसा कुछ करना चाहते, प्लीज डू इट एंड जस्ट टैग कॉकरोच जनता पार्टी ऑन इंस्टाग्राम। आपको एम्पलीफाई मैं कर दूंगा यहाँ से। बिल्कुल। वो उन्होंने बकायदा कॉकरोच के कॉस्ट्यूम में वो दिखे हैं और वहां पर सफाई कर रहे हैं। या सब आप दैट जुड़ दैट वाज कैसे रियली गए? इनोवेटिव। राइट। यार मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। आई हैवंट इवन स्पोकन टू दिस पीपल, वो खुद से कर रहे हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट देम फॉर डूइंग दिस। ब्यूटीफुल। अच्छा अभिजीत, ये मैं क्योंकि देख रही हूँ हर मिनट आपके ये इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, विच इज रियली कमेंडेबल। बट कल आपका एक आप स्टोरी डालते हैं, उस पर लिखा है यार प्रेशर मत डालो। इसका क्या मतलब है? कितना प्रेशर आ रहा है आपके पास, आपके ऊपर, और किस तरीके यार का मेरे पास pressure ना है? हर 5 मिनट में मुझे ऐसे ना 100 मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई अब तुमने कुछ शुरू कर दिया घटना, अब तुम जाम तक लेकर जाना है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से होप नहीं थी, हमें फाइनली जाकर होप दिखी है इस पॉलिटिकल सिस्टम में, तो अब तुम पीछे मत हटना। तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आई गेट द इमोशंस, आई गेट द फ्रस्ट्रेशन, इवन आई एम फ्रस्ट्रेटेड इक्वली, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि अभी मैं भी चीजें प्रोसेस कर रहा हूँ। आई एम स्टिल ट्राइंग टू इवैल्यूएट इसको कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन लड़ने का आप सोच रहे हो क्या? किस तरीके के मैसेजेस आपको आ रहे हैं? यार मुझे मैसेजेस तो मतलब मैं पहला आपका क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ किस तरीके के मैसेज आ रहे हैं। तो मैसेज में एक चीज बहुत ही कॉमन है कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। हमें नहीं लगता था कि यार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी इस तरह की जो एक्चुअली हमारे लिए बात करे या हमारे वे में पॉलिटिक्स करे, द वे वी प्रीफर। सो पहला तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश है, और दूसरा ये है कि यार कहीं ना उनमें वो फ्रस्ट्रेशन था कि यार इतने सालों से ना कुछ हो नहीं रहा था, इतने सालों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने यूथ को केटर करने को ट्राई नहीं किया था।
तो they were very dissatisfied and very upset by the existing political system of the country. So these are the two common things. पर क्या हम इसको एक्चुअल में एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं इसे? यार देखो, यूथ मान रहा है, मैंने तो मजाक करा फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या मान रहा हूँ क्या नहीं. द पीपल फॉर इट, दे आर कंसिडरिंग इट एज अ रियल पार्टी एंड दे वांट टू लाइक एक्ट द मूवमेंट इन दैट वे. वो चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करें. तो भले ही कुछ लोग माने ना माने, बट व्हाट वी कैन सर्टेनली डू इज दैट वी कैन चेंज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स. मतलब यार, मैं यूएसए में रह रहा हूँ अभी पिछले 2 साल से, मैं देख रहा हूँ दुनिया कहाँ के कहाँ जा रही है यार. यहाँ पर मुद्दे क्या है? एआई में कैसे यूएस और डोमिनेट कर सकता है, क्लीन एनर्जी में यूएस और कैसे डोमिनेट कर सकता है, सेमीकंडक्टर कैपेसिटी में इंडिया और यूएस कैसे और आगे जा सकता है. हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ तो वही मतलब हिंदू मुस्लिम वो सब चल रहा है. उससे यूथ को क्या मिल रहा है? यूथ को तो कुछ नहीं मिल रहा है ना. तो मतलब ये यूथ को समझ में आ रही है ये चीजें. लोगों का इंटेंट, आपका इंटेंट मैं समझ गई, बट वो पहले अलाइन नहीं था. यू स्टार्टेड एज अ जोक, यू स्टार्टेड एज अ सटायर. आई डिड. बट लेकिन आप मेरा ट्विटर देखोगे, सो इट हैज ऑलवेज बीन अबाउट दैट वी नीड to speak about the technological advancement of the country. We just cannot keep talking about this whole Hindu Muslim thing. यार कब तक करेंगे ये? उदित, So Abhijit, तो अगर is ये this an सीरियस पॉलिटिकल expression पार्टी of, बन रही है, हाउ हैप्पी आर यू विद द कॉकरोच सिंबल? अरे मैं एकदम फुल रैली की तैयारी करके बैठा हूँ. मक्खी मच्छरों से मेरी बात हो गई है, वो बैनर लेके उड़ेंगे, हम कॉकरोचेस की गोली. यार मुझे तो लग रहा है तुम पोस्टर बॉय बन सकते हो. तुम तो पोस्टर बॉय बन जाओगे. आई लव्ड योर हेयर स्टाइल. थैंक यू. उदित का तो काफी चांस लग रहा है मुझे. अमर, मैं पापी, ऑरेंज इसीलिए एक पहन कर आया हूँ, question. मैं पंख नहीं लगा कर आया बस. जी अमर. अभिजीत मेरा एक क्वेश्चन है. जैसा कि आपने बोला कि आज यूएस बात कर रहा है सेमीकंडक्टर एनर्जी की, एआई की, और इंडिया में क्या चल रहा है. तो इंडिया में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इंडिया में ये सब चल रहा है. इस सब के बाद जब इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं तो आप सरप्राइज नहीं होते कि पार्टी और ज्यादा वोटों से जीत गई. एक युवा आया बिहार में, प्रशांत किशोर नाम का, वो कह रहा है कि मैं केवल युवाओं की नौकरी की बात करूंगा, मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं मतलब वो इस तरह की बातें कर रहा है, और उसको 0 सीट्स आती हैं बिहार में. आम आदमी पार्टी भी इसी तरह के आंदोलन से आई थी और उसका दावा था कि हम अच्छे सरकारी स्कूल देंगे, हम फ्री पानी देंगे, हम बिजली देंगे, बेसिक चीजें देंगे. दिल्ली चुनाव में क्या हुआ आपको समझ में आ गया. बंगाल इलेक्शन का भी रिजल्ट आया, बीजेपी हिस्टोरिक जीत, मतलब इतनी जीत अभी कभी नहीं हुई थी. तो ये सब सोच के आपको लगता नहीं कि वोट तो यार यही लोग दे रहे हैं? यार इसमें ना आपको समझना पड़ेगा. मतलब देखो, मैं इस चीज पर ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूँ जब से महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए लोकसभा के बाद. आपको समझना पड़ेगा इलेक्शंस हो रहे, क्या वो इलेक्शन सच में फ्री एंड फेयर हो रहे हैं. देखो, वी शुड स्ट्राइव फॉर अ डेमोक्रेसी जहां सारी पार्टियों को इक्वल चांस हो कंटेस्ट करने का. देखो, जब प्लेइंग फील्ड इतना ज्यादा टिल्ट हो जाता है टुवर्ड्स द पार्टी दैट इज रूलिंग द कंट्री, तो उसमें बाकी पार्टीज कितना भी कुछ कर ले, कुछ हो नहीं सकता. जैसे मैंने कुछ दिन, जब अभी ये बंगाल का इलेक्शन हुआ था, उस दिन मैंने एक चीज लिखी थी कि ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 वोट डिलीट हो गए. वो कुछ मेरे ख्याल से 15,000 वोटों से हार गई. एमके स्टैलिन के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख वोट डिलीट हुए थे, वो भी कुछ 40-50 वोटों से हार गए. नंबर्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एमके स्टैलिन के 1 लाख वोट डिलीट हुए थे और वो हार गए. अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 वोट डिलीट हुए थे, वो कुछ 4-5 हजार वोटों से हार गए. तो अगर आप देखोगे एक बड़ा पैटर्न आपको नजर आएगा. अगर हम ये बोले भी कि नहीं एसआईआर या वोट डिलीशन का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फायदा तो बॉस उन लोगों को ही हो रहा है, तो क्या मतलब हमारे यहाँ सही में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं क्या? इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. और जब हम इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट देखते हैं या उनका एक ओवरऑल रवैया देखते हैं टुवर्ड्स द अपोजिशन पार्टी एंड टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी, तो दिखकर आ जाता है कि बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रहा है वहां पर. तो ऐसे टाइम में जो इलेक्शंस आ रहे हैं, और अगर हम उसके रिजल्ट्स के बेसिस पर बस ये मान ले कि पीपल आर वोटिंग फॉर देम, लोग नहीं चाहते कि अच्छी राजनीति हो, तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, बिकॉज द प्लेइंग फील्ड इज नॉट इवन. Yes, Supriya, go ahead. So what you have started, I just wanted to know that
is it an expression of legitimate anger, or can it really become a Gen Z movement like in past few months or years we have seen in Nepal and Sri Lanka? So can it turn out to be a Gen Z movement in India? यस सुप्रिया, उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। ये ना मुझे बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं ना, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या नेपाल और श्रीलंका जैसा करने का सोच रहे हो, कि क्या आप लोग भी चाहते हो ऐसे हालात हो जाए जैसे नेपाल में हुए थे। और मैं ऐसा, भाई क्यों नेपाल और श्रीलंका की जेंजी कर रहे हो हमारे जेंजी को? हमारा जेंजी देखो कैसा है। हमारा जेंजी बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत ही ज्यादा समझदार है। वो नहीं करेगा दंगे फसाद। दंगे फसाद कौन करता है इस देश में सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं। जेंजी दंगे फसाद नहीं करता है। जेंजी एक मूवमेंट क्रिएट करेगा, दैट इज फॉर श्योर। और मैं इस बात की भी गारंटी ले सकता हूँ कि इंडिया का जेंजी जो भी करेगा वो विद इन द राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, लाइक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेगा। और मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछले एक साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है अमंग द यंगर पीपल। क्योंकि जब मैं बीयू में था मेरे साथ बहुत सारे जेंजी किड्स थे, क्योंकि मैं तो 27-28 साल के एज में मास्टर्स करने आया था, लेकिन जो मेरे साथ लोग थे वो 23-24 साल के थे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, अमेरिका में काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी आते हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ। तो वो लोगों से बात करते हुए मुझे भी पता चला दे आर नॉट हैप्पी। इट्स जस्ट दैट उनको नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है। बट आई थिंक कॉकरोच जनता पार्टी हैज बिकम दैट प्लेटफॉर्म जहां पर उनको पता चल गया है कि क्या करना है। कॉकरोच जनता पार्टी जब बन ही गई है तो अब ये भी बता दीजिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना रहा है, अब यूएस में या इंडिया में? दिल्ली में कोई यार प्लॉट इसका प्लॉट देखा जाए? हेडक्वार्टर, ये नहीं, हेडक्वार्टर तो इसका हर कॉकरोच के काउच है इसका हेडक्वार्टर। बस अपने काउच पर बैठ जाओ, अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लो, बिल्कुल। कोई अच्छा, हेडक्वार्टर की अभिजीत, जरूरत नहीं है। पूरा मूवमेंट या आपकी पूरी वेबसाइट देखें या आपके पोस्ट देखें, इट्स ऑल सटायर, इट्स ऑल सरकाजम। तो ये जो नाम भी है कॉकरोच जनता पार्टी, क्या ये किसी से मेल खाता है? इसके पीछे का क्या राज है? यार जैसे कि उन्होंने नाम, तो मतलब अगर वो सीजे कमेंट नहीं करते तो वो होता नहीं। और सटायर जो है मुझे नहीं, वो नहीं, लगता है नहीं। दैट इज अ डार्क ह्यूमर। वो समझ में आ सीजेपी को सकता है बीजेपी कि से वो, कनेक्ट कर रही है, सीजेपी को बीजेपी। हाँ हाँ, मतलब ऑफ कोर्स मैंने भी तो, मतलब अगर आप पूरा देख लो जनता पार्टी, वो सब वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट था मेरा। नहीं आई वोंट लाई अबाउट दैट, दैट वाज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट कि लेकिन अभिजीत यार कैसा लगेगा कि आप बीजेपी इलेक्शन लड़ रहे हो और पर समाज झाड़ू और पार्टी पे भी कॉकरोच आप के बीच कुछ रख टक्कर हो सकते रही थे है? ना। भाई झाड़ू पड़ेगी बहुत जोर से, कॉकरोच मरता नहीं है देखो, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब सर्वाइव कर जाते हैं न्यूक्लियर अटैक से गया है कॉकरोच। ये मॉर्टिन हिट कुछ नहीं कर पाएंगे। उदित के ऊपर मुझे थोड़ा अरे डाउट हो रहा है, उसने मेरे जो पास, टी शर्ट पहना है उससे, लाइक अरे अब मैं मुझे थोड़ा प्रूव डाउट हो रहा है करवाता उदित हूँ, में। ध्यान से देखो। हाँ हाँ हाँ, इसको भेजा गया वहां से एजेंट बना के, ये पता करने आया हाँ। सारी स्ट्रेटजी की क्या क्या है, ये बता के अरे जाएगा धुरंधर बताने। भाई, दाढ़ी भी बढ़ा रखी है मैंने, देखो उदित ध्यान से। उदित हमजा बनकर आया है यहाँ पर। मेरा नाम है हमजा अली। सुप्रिया हैड अ नहीं, क्वेश्चन। मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, एक मतलब एकदम सारी अनफिल्टर्ड बकवास साइड हटा के एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि यार अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने पास नहीं करा होता तो भी क्या आपका कोई प्लान था कि भाई सीजेपी नहीं तो कुछ और लॉन्च करने का, या फिर आपने बस एक मजाक की तरह इसको शुरू करा था और अब वो मजाक इतना बढ़ गया है कि संभल नहीं रहा है? देखो, मैं ऐसा कुछ प्लान तो नहीं कर रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यार मैं यूएसए आया हूँ। मैंने सोचा कि यार थोड़ा जाकर अपना करियर का थोड़ा वो सब देख लेते हैं अभी, है ना। क्योंकि मैंने बीच में 2 साल आम आदमी पार्टी के साथ काम किया था, बहुत लाइक 2020-21 के अराउंड। और उसके बाद मेरा ये हो गया था कि अब मुझे बाहर निकलना है, मुझे थोड़ा अपने करियर पर फोकस करना है, लाइक आई वांट टू डू बेटर इन लाइफ। तो इसलिए मैं यूएसए आ गया था। तो ऐसा तो प्लान मेरा कोई था नहीं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आई डोंट थिंक अगर वो सीजेआई अगर कमेंट नहीं करते तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करता, मैं वही अपना जो बाकी मैं जिन चीजों पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते आ रहा हूँ पिछले 7-8 सालों से, मैं वही करता अपने इंडिविजुअल लेवल पर। मम्मी पापा अभी वगैरह के ये फोन आ जैसे रहे हैं, आपने बेटा ये क्या बताया कर कि दिया आपका तुमने रातों रात? उनको कोई आइडिया नहीं है, और आई होप तो उन तक ये चला ना जाए। हाँ, वो तो अब तो देख ही नहीं होंगे ना। नहीं, अब हाँ मम्मी हाँ, पापा बोलेंगे बेटा उनको कोई तुम आइडिया मत नहीं है। बताइए। बेटा मम्मी का पढ़ाई सुबह करने कॉल भेजा आया था, था, क्या कर बेटा रहे तो हो? मेरा फोन नहीं उठा रहा है 2 दिनों से, क्या हो गया है? मैंने बोला कुछ नहीं यार, तबीयत खराब है, थोड़ी सो रहा हूँ मैं। हम्म। बाद में उनको पता चलेगा मेरा बेटा ही कॉकरोच निकला। मेरी मम्मी मेरे ऊपर मैं वीटो मार घर में देगी। कॉकरोच पाल रही थी। हाँ, हाँ, तो अभिजीत ये सब आपने अगर मैं अकेले इंडिया में होता किया और है ये या सब कर फिर रहा होता ना, अब आपके तक साथ? चप्पल खा चुका होता मैं। अरे कॉकरोच माँ की चप्पल से नहीं बच सकता है, देखो वहां मरता है। हाँ,
या हाँ, सुप्रिया, सुप्रिया। यू हैड अ क्वेश्चन आई थिंक। या अभिजीत, ये सब आपने अकेले किया है या आपके साथ फ्रेंड्स भी थे, किसी ने आपकी हेल्प करी? एंड वाज इट फ्रॉम योर होम ओनली कि या फिर कोई ऑफिस है या कुछ ऐसा है? यार कोई ऑफिस ऑफिस कुछ नहीं, यहाँ पर मैं एक रूम में पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और मेरे पास बहुत खाली टाइम है क्योंकि मैं जस्ट ग्रेजुएट हुआ था और मैं जॉब्स के लिए ढूंढ रहा था, तो अनएम्प्लॉयड ही था मैं, राइट। तो खाली टाइम था, तो मुझे भी थोड़ा टाइम चीज़ मिल गई थोड़ा खुद को ऑक्यूपाई रखने के लिए। तो ऐसा तो कोई मतलब ऑर्गेनाइज करके किया नहीं था। हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दो लोग थे जिन्होंने मेरी इसमें हेल्प करी है टू रन द वेबसाइट एंड टू बैकएंड में जो भी नेसेसरी रहता है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो भी मुझे जैसे भी खुद से जो भी सूझ रहा है, दिमाग में आ रहा है, वो मैं डाले जा रहा हूँ। जैसे अभी लोगों को एआई कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, आई एम ग्लैड किसी ने तो बोल दिया एआई काफी अच्छा यूज कर रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार ये एआई पोस्टर्स ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने ट्विटर पर एक चीज डाल दी, अब पेन से लिखकर, दैट वी नीड अ ग्राफिक डिजाइनर। और अच्छा। जिसको एआई पोस्टर पसंद नहीं आ रहे, भाई आ जाओ खुद बना दो, मेरे पास नहीं है एनर्जी और मुझे आता भी नहीं है बनाना, अरे मेरे हम बस का आज नहीं से है। हम एआई से ही बनाएंगे, बट हम हाँ काफी इलेक्शन एआई से क्रिएटिव जीत है, जाएंगे। मतलब देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मतलब वो प्रॉम्प्ट तो थोड़े बहुत अगर आप ठीक ठाक दे दो तो एआई काफी अच्छी चीजें बना देता है। एग्जैक्टली। अच्छा, नहीं नहीं, आपका जो डिमांड है उस पे, मतलब 5 डिमांड है, उसमें मैंने देखा कि आपने मीडिया को भी लपेट लिया साथ में कि नो गोदी मीडिया अलाउड इन योर, हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब आपका जो हाँ हाँ आ, बिल्कुल। यार देखो, आप जो क्या। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि रिजल्ट हम्म। तो एक ही साइड आ रहा है, वो ही जीत रहे हैं। और ये ना मैंने हम्म। यहाँ पर देखा है, मेरे बहुत सारे एनआरआई दोस्त भी है जो मुझे बोलते हैं यार अपोजिशन ना कुछ कर नहीं रहा है, या अपोजिशन अच्छा नहीं है, या वो। मैंने बोला, आई जस्ट आस्क्ड देम अ सिंगल थिंग, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ एनीथिंग रिलेटेड टू द अपोजिशन ऑन एनी न्यूज चैनल? कभी आपने कुछ देखा, आपको रिमेंबर है अपोजिशन? मैंने बोला चलो ठीक है, अपोजिशन में लाख बुराइयां हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि अपोजिशन बहुत ही अच्छा है, लाख बुराइयां हो सकती है, लेकिन कोई एक चीज तो अच्छा कर रहा होगा, कुछ तो करा होगा, चलो 10 सालों में कोई एक चीज तो अच्छी करी होगी। क्या आपने कभी वो किसी न्यूज चैनल पर देखा? तो कहते नहीं, न्यूज चैनल पर तो नहीं देखा। तो मतलब क्यों नहीं दिख रहा है? जब लोगों को दिखेगा ही नहीं अपोजिशन, तो लोगों को तो ये लगेगा ना अपोजिशन है ही नहीं, तो वो क्यों वोट देगा? जब अपोजिशन को कंप्लीटली जनता की मेमोरी से, जनता के ब्रेन से इरेज किया जा रहा है थ्रू मीडिया, लाइक पूरा इस्टेब्लिश मीडिया एक साइड पर झुक चुका है, ईसी एक साइड पर झुक चुका है, तो क्या बचा है? लाइक हम तो यही समझेंगे ना अपोजिशन है ही नहीं। बट इनफैक्ट अभिजीत, मैं एक खुद। प्रॉब्लम है ना, आप अभिजीत सुनिए ना, कि आप जो बात कर रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अपोजिशन कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप देखिए कि जब बीजेपी अपोजिशन में थी, सिलेंडर के दाम अगर 10 रुपए बढ़ते थे, यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के सड़क पे बैठती थी आकर के। नीट का पूरा हम्म। पेपर लीक हो गया, कोई आपको लीडर जो बड़ा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, हम्म। कोई सड़क पे उतरा आकर के? किसी ने स्टूडेंट के साथ बैठ के हाँ, धरना दिया? किसी ने लाठी इसमें खाई? आप बिल्कुल, इसमें मैं पूरा अग्री करता हूँ। लाइक ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी है कि 17 से 18 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। मैंने अभी कल परसों पढ़ा था कि 17-18 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा है, और गवर्नमेंट ने तो मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लिया ही नहीं, और ऊपर से अपोजिशन ने भी उस पर कोई ठोस डिमांड नहीं रखी है। मतलब इंडियन स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज, इंडिया में क्या हमारी लाइफ ऑफ वैल्यू ऑफ लाइफ इतनी कम हो चुकी है कि 17-18 बच्चे मर जाते हैं, कोई सड़क पर नहीं उतर रहा है, मिनिस्टर अभी भी अपनी पोस्ट पर कायम है। लाइक क्या हो रहा है? लाइक यूरोप का, आई थिंक पोर्तुगाल का कोई केस था, किसी इंडियन टूरिस्ट की डेथ हुई थी यार, इन सम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, कुछ ट्रेन या का कुछ इंसिडेंट था, तो इंडियन टूरिस्ट की डेथ हुई थी, वहां के मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा था बिकॉज एन इंडियन टूरिस्ट डाइड। तो वो लोग इतनी ज्यादा वैल्यू करते लाइफ की कि भले ही बाहर आया हुआ इंसान है, उसकी भी डेथ हुई है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे कंट्री में हमारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम, और कुछ नहीं हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं यहाँ पर कोई, सब चंगासी चल रहा है। तो इसमें तो या एज यू सेड, गवर्नमेंट भी इक्वली जिम्मेदार है और अपोजिशन भी। आप लोग गवर्नमेंट से रेजिग्नेशन तक नहीं ले पाए, ये आपका बहुत बड़ा लाइक ड्रॉबैक है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर इंडिया कब आ रहे हैं यहाँ, मतलब प्रोटेस्ट अगले प्रोटेस्ट महीने करने, आ रहा हूँ यूएस मैं, से बैठ के अभी तो वही प्लान है, अगले हाँ। महीने आने का प्लान है। बट आई होप यार, मेरी ना थोड़ी ये चिंता है कि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ना थोड़े कम हो गए हैं। हम्म। व्हाट्स नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी? जैसे आपने बोला कि अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपने क्या सोचा है कि अब
आई नो इट्स वेरी न्यू, जैसे आपने कहा कि बहुत कम समय में बहुत कुछ हो रहा है, तो मुझे भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बट क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं, क्या करने वाले हैं इसके बाद आप, चाहे वो सोशल कंटेंट क्रिएशन हो या फिर लोगों को जवाब देने के बारे में हो, एनी स्मॉल स्टेप्स, क्या 3-4 चीजें आपने दिमाग में प्लान आउट की हैं? सबसे पहली चीज तो ये है, देखो कि अभी हम एक सर्वे सर्कुलेट करेंगे जहां से हम सारे यूथ, जितने भी 1 लाख लोग हमसे कनेक्ट हुए, इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख लोग कनेक्ट हुए, उनसे हम पूछेंगे कि आपके हमें 4-5 मुद्दे बताइए जो आपके दिल के सबसे करीब है, लाइक विच आर द बिगेस्ट कंसर्न्स दैट यू आर फेसिंग टुडे, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, एंड व्हाट आर योर होप्स फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि जब तक हम वो नहीं सुनेंगे ना, तब तक हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे कि इस देश का युवा चाहता क्या है। तो अब तो सबसे पहली चीज वही है कि मुझे समझ तो आ गया कि ये लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन अब मुझे ये समझना है कि ये लोग किन किन चीजों के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड है और ये कौन सी चीजें चाहते हैं जो बदले। तो एक बार वो आ जाए मेरे पास, वो डेटा में थोड़ा स्टडी कर लूँ, एंड आई होप जब तक वो डेटा आ जाएगा मेरे पास कुछ लोग होंगे जो वो डेटा स्टडी कर पाए, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया यार, कैसे स्टडी होगा व्हेन एवरीबॉडी विल बी लेजी अराउंड? लेवल ऑफ लेजीनेस भी तो ज्यादा होगा। अरे यार, AI सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे AI लगता है ये कर होगा। देंगे। बट जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मुझे तो लगता है कि सर्वे तो भर देंगे और कुछ लोग तो मिल ही जाएंगे यार डेटा स्टडी करने के लिए। इनफैक्ट मेरे को अभी 10-12 लोगों ने बोला है कि यार कोई भी लाइक आईटी के लोग हैं कि कुछ भी टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी तो बता देना। तो आज मैं उन लोगों से भी कॉल करने वाला हूँ। तो मेरे पास 10-12 लोग तो कॉन्टेक्ट में है अभी जो चाहते हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और द गुड थिंग इज दे आर रेडी टू डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उनको भी पता मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन हम कैसे मैनेज करेंगे? अभी भी आपने 70,000 वाला पोस्ट डाला हुआ है, और मैं जहां देख रही हूँ एकदम, अगर हम लाइव नंबर्स की बात करें तो ये काफी ऊपर जा चुका है। 164K पावनी, 164K एट प्रेजेंट, हमारी बात करते करते। मेरा एक क्रेजी क्वेश्चन है। लग ही रहा है तुम्हारा हर चीज क्रेजी लग रहा है मुझे। अगर यही है आपको हमारा आज का एक Gen दिन का Z। प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? हाँ, आखिरकार आप लोगों ने भी मुझे पॉलिटिशियन बना ही दिया ना। मैं दूध की डोल लेकर आ रहा हूँ भाई सर पे डालने के लिए। जीत, आगे चल के आप पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पार्टी से तो अलाइन नहीं करेंगे? अरे नहीं नहीं यार, मतलब तुम्हें लगता है ये लोग मुझे छोड़ेंगे मैं किसी और पार्टी को अलाइन करूंगा तो? लाइक देखो, क्योंकि इन लोगों आपका की सबसे आम आदमी बड़ी पार्टी का उनको बैकग्राउंड relief है वही थोड़ा मिला सा। है कि क्या क्या आई एम सेइंग कि आपका आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो कुछ पीछे से हाँ, इनडायरेक्ट लेकिन पुश अगर कुछ। यार आई विश वैसा हो पाता, ठीक है, आई रियली विश, क्योंकि मेरे पास लोग नहीं थे। ठीक है, कल मुझे मेघनाथ ने भी स्ट्रीम पर बुलाया था और मेघनाथ ने बोला था भाई 5 लोगों को लेकर आ, तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन ये था कि मेरा आम आदमी पार्टी के साथ जो भी था वो 2-3 साल पहले खत्म हो चुका था, और अभी जो भी है ये एक जेनजी की डिमांड है, मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा ना तो जो इस जेनजी को होप दिखी है आफ्टर ऑल दिस ईयर, इसके बाद ना कोई जेनजी किसी और पर भरोसा नहीं करेगा, एंड इंडिया कांट अफोर्ड टू लूज दैट होप। तो मेरी पर्सनली बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स व्हाट दिस पीपल वांट, एंड दे डोंट अच्छा, वांट मी टू अलाइन विथ एनी पार्टी। हमारा वेरी नेता लाइट हार्टेड कैसा हो? क्वेश्चन अभिजीत, वेरी लाइट हार्टेड क्वेश्चन तू अभिजीत। कैंपेन मैनेजर है। उदित इज वेरी एक्साइटेड टू हियर दैट। अच्छा अभिजीत, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं, है ना, और जितना इसका स्केलेबिलिटी बढ़ता जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप और लोगों से भी कांटेक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, अगर ये और रियल होता जाता है और लोग जुड़ते जाते हैं, मिलियंस पहुंच जाते हैं, क्या हम सेम नाम, सेम सिंबल, सेम और सेम ग्राफिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे? मतलब ये जेनजी के लिए आपको लगता है कि 110% कॉकरोच जनता पार्टी ही नाम रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा कभी भी। हमारा नेता कैसा हो? Like- कॉकरोच पार्टी जैसा। बिल्कुल। मुझे और same उदित graphic। का एजेंडा समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है ये। मुझे अब लग रहा है ना कि उदित मुझे थोड़ा चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है। कल को मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए ना, मुझे देखना है तब उदित क्या बोलेगा, हमारा नेता कैसा हो। अरे अरे, इंडिया की पुलिस अरे यूएस तक नहीं मैं- आएगी, ईडी भी नहीं आ पाएगी वहां मैं पे। मच्छर मारने वाला रैकेट लेकर अरे- आऊंगा भाई, टेंशन मत लो आप। पहली योजना होगी मच्छर बचाओ योजना। Oh, हाँ, That's you should actually think of such योजनास also, अभिजीत। हाँ, नहीं यार पहले ये मुझे बताइए, तो आप लगता है ना, कॉकरोचेस मुझे तुम कॉकरोच लोगों के को लिए मेरी कुछ सोचेंगे, पॉलिटिकल उनके लिए अफेयर्स कुछ कमेटी अलग से बना घर? लेना चाहिए।
आई अभिजीत थिंक भाई। तुम लोगों को Gen मेरी Z में भी तो opposition पॉलिटिकल होना चाहिए अफेयर्स ना। कमेटी बना लेनी चाहिए। आर यू गाइस रेडी? हाँ, हम सब प्रिंसिपल आपके अभिजीत, पीएससी आपका ये मेंबर्स बन मैसेज जाते हैं। है Yes, अभिजीत, Supriya, आप ये please मैसेज go ahead. ऐसा तो नहीं देना चाहते हैं कि कॉकरोचेस आर ऑफन नोन फॉर अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, तो अब आज का जो यूथ है वो अब क्रश नहीं किया जा सकता है, तो आप ये बताना चाहते हैं Exactly. अपने मूवमेंट के थ्रू? और दूसरा ये है कि मतलब कॉकरोच कहाँ पाए जाते हैं कॉकरोच ज्यादा? जहाँ कुछ गंदगी होती है, जहाँ कुछ सड़ा हुआ रहता है, राइट? तो शायद से लेकिन सिस्टम इतना कमल ज्यादा भी तो सड़ा कीचड़ हुआ में है, खेलता है। सिस्टम इतना सड़ गया है कि कॉकरोच अपने आप बनने लगे अब। क्योंकि अगर गंदगी नहीं होती, अगर रॉटन सिस्टम नहीं होता तो कॉकरोचेस नहीं आते ना। सो ऐसा भी देखा जा सकता है इस चीज को। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये स्पीड से यमुना मल्टीप्लाई movement होते हैं देखा वैसे ही हमने, आपके जहाँ- फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो 165 हो गया, 164 कितना, 166 66 जी। हम लोग है ना प्लेग की तरह फैल रहे हैं गाइस, आपको मैं पहले बता दूं। जिसके 200 अच्छा, अभिजीत- इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे उसको तो समझ नहीं आ रहा है ये सब कि क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है ये नंबर कहाँ तक जाएगा इंस्टाग्राम पे? यार आई हैव नो क्लू। मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब मैंने पहली बार अपलोड किया था मुझे लगा था मैक्सिमम रिस्पॉन्सेस आई विल गेट इज लाइक 30-40 लोग शायद से फॉर्म भर दे, कौन ही फॉर्म भरेगा, राइट? क्योंकि मैंने अपने पर्सनल हैंडल से ट्वीट करा था, तो मुझे लगा 30-40 लोग जो मेरे जान पहचान के मे बी वो फॉर्म फिलअप कर दे। लेकिन मैंने देखा कि 2-3 घंटे में 5000 लोगों ने भर दिया। मैंने बोला यार क्या चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने बोला यार इसको तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो फिर हमने वेबसाइट का सोचा कि वेबसाइट कर लेते हैं। और अभी वेबसाइट पर भी 85,000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गए, अभी वो 1 लाख हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल हुआ कि यार ट्विटर पर तो चल गया, मे बी मुझे कुछ लोगों ने कहा तो इंस्टाग्राम क्यों नहीं कर रहा है, तो जेनजी के लिए कर रहा है तो इंस्टाग्राम कर ले। तो बोला ठीक है, तो मैं इंस्टाग्राम भी खोल लेता हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम का पेज बना दिया। उस पर मुझे लगा ठीक है यार ज्यादा से ज्यादा 1-2 हजार फॉलोअर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है वो कॉन्स्टेंटली मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी प्रेडिक्शन के पूरा ही कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं कोई क्या कहते हैं उसको, एग्जिट पोल आते हैं ना, मैं एग्जिट पोल कर रहा हूँ और चुनाव का नतीजा कुछ और आ रहा है, वो हो रहा है बस। तो मैंने प्रेडिक्ट करना बंद कर दिया है कि ये कितने नंबर्स बढ़ेंगे, क्या होगा। तो आप पहली ही मान बार रहे हो ना कि फॉर्म एग्जिट पोल बनाया वाले था, सही नहीं क्या बता पाते खुराफाती हैं? दिमाग चला था आपका? बिल्कुल बिल्कुल, कभी सही नहीं बता पाते। पावी, हम अब आप क्वेश्चन मीडिया को रिपीट फिर कर लपेट रहे हो, देखो। फिर से मीडिया को लपेट रहे यार हो। देखो, मतलब एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल से माहौल बनाया जाता है, पहले प्री पोल सर्वे होते हैं, फिर एग्जिट पोल सर्वे होते हैं। अमर, यू वर सेइंग समथिंग। मैं, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, आप पूछ रही थी पावी कुछ। मैं बस यही पूछ रही थी कि किस खुराफाती दिमाग के साथ आपने पहला फॉर्म निकाला था, क्या क्वेश्चंस थे, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। यार पहला तो वही था कि जो क्राइटेरिया डाल दिया था, तो मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा। सीजेआई, ऑनरेबल सीजेआई हमारे, भले ही वो हमारे बारे में कॉकरोच पैरासाइट बोल सकते हैं, बट वी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द लॉ आर सपोज टू रिस्पेक्ट हिम। वो हमारे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, सिस्टम ऐसा हो गया हालांकि है उन्होंने कि उस पर he can- सफाई दे चुके हैं, वो व्हाट ही एक्चुअली मेंट। हाँ, वो जिसका दूसरा साइड भी मैंने आपको बताया। ठीक है, हाँ। तो उन्होंने बोला कि जो ये आजकल का युवा लेजी है, अनएम्प्लॉयड है, वही क्रिटिसिज्म कर रहा है, मीडिया में जा रहा है, वही जा रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, इसको एक क्राइटेरिया बना देते, गूगल ज्वाइन कर सकता है जो अनएम्प्लॉयड है, जो आलसी है, जो बस रैंट कर सकता है बट प्रोफेशनली रैंट कर सकता हो। तो मैंने उसी को एक क्राइटेरिया बना दिया। अच्छा, प्रोफेशनल रैंटिंग में क्या क्या आता है? उदित करके दिखाएंगे। उदित, क्या लगता यार है देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल रैंटिंग? यार प्रोफेशनल रैंटिंग में ना किसी को सबसे पहले तो अनफिल्टर्ड होना पड़ेगा और डर छोड़ना पड़ेगा। मैं जब इंडिया में था तभी मैं बोला करता था, तब किसी ने सुना नहीं, अभी यूएस में बैठ के बोला, सबने सुन लिया। यस, यार, कदर हमेशा विदेशी की होती ये है थोड़ा दोस्तों। होता है, मतलब एक जनरल साइकी होती है कि अगर बाहर बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली थोड़ा समझदार होगा, थोड़ा पढ़ा लिखा पढ़ा होगा। लिखा जबकि ज्यादा आई होगा। बिलीव दैट जो लोग इंडिया में बैठे हुए हैं ना, वो ज्यादा समझदार है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। यहाँ तो मतलब एक चांस होता है कि उन लोगों के पास थोड़ा बेटर ऑप्शन होता है, थोड़ी बेटर लाइफ होती है, वो आ जाते हैं। गलती से अगर यार आपका मुझे ना एक्चुअली थोड़ा सा मेरा राइट लेफ्ट हो हुआ है जाता। तुम लोगों से बात करते हुए, बिकॉज मैं पिछले 2 दिन से इंटरव्यूज दे रहा हूँ और मैं गया था यार, मतलब
वो ना मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं जैसे बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हूँ, बहुत ही एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हूँ, आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, आप क्या एजेंडा क्या है इस करना पार्टी चाहते का हैं, अभिजीत? क्या एजेंडा ध्यान है से इस देख लिए पार्टी चेहरा का? ये। भाई, सारा गेम कंट्रोवर्सी का। हाँ मतलब भाई मैं नहीं सोच रहा हूँ जितना आप लोग सोच रहे हो, ठीक है? ये अभिजीत यहाँ पर मैच हो रहा है ना कि आप भी एक्सपीरियंस नहीं हो, हम लोग भी एक्सपीरियंस नहीं है, चलेगा। हाँ, और दोनों वो मिलके कुछ वो तो Amar है is ना करेंगे। talking कि for himself. तुझे पता नहीं Nobody तू है, else. तुझे पता नहीं तू है, वो मीम है ना, वो ना मेनस्ट्रीम मीडिया मेरे से थोड़ा वो करने को देख रहा है कि नेपाल की जेंजी से कंपेयर कर रहा है कि तुम भी नेपाल की जेंजी जैसा करना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ नहीं करना है भाई मुझे वैसा, मैं फुल इंसान हूँ। प्रेशर मत तो कहता डालो है नहीं यार। तुझे नहीं पता तू है नेपाल का जेंजी। अरे मैं नहीं हूँ। कीवर्ड ये वही सारी ट्रेंड चीजें करेगा जो ना। आप कह रहे हो ना, ये गेम एक्चुअल में समझो, आपके इंस्टाग्राम पेज पे पार्थ दिखाई गेम देती है। समझो। यू आर एक्चुअली वेरी रॉ, यू आर वेरी अनफिल्टर्ड। आप जिस तरीके से स्टोरीज पे भी लिख रहे हैं कि प्रेशर मत डालो यार, नहीं बैक ऑफ कर रहा हूँ, तो ये वाला इनोसेंस और रॉनेस निकल के आ रही है आपके इंस्टाग्राम से। एंड आई रियली होप कि ये जी ऐसे ही हमें दिखता रहे, तो इंस्टाग्राम का आपका कंटेंट क्रिएशन भी उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में वो अभी है। बिल्कुल बिल्कुल यार, देखो इट्स ऑल अबाउट बीइंग, देखो द रीजन आई फील दैट मुझे ना बहुत सारे, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत सारे यूथ बोल रहे हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से हमारी होप खत्म हो चुकी है, हमें नहीं लगता है कि वो हमें केटर कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं या हमें हमारी बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं जो यूथ के साथ रेजोनेट ही नहीं होती है। उनका वे ऑफ स्टाइल, उनकी जो पब्लिक स्पीचेस होती है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसमें भी ऐसी तरीके से बात करते हैं और ऐसी चीजों पर बात करते हैं जिसका यूथ से कोई लेना देना नहीं है। अभिजीत एक सजेशन है कि आप ना बार बार रिक्वेस्ट करते रहना इंस्टा पे लाइव आके या रील बना के कैसे भी, कि अबे तुम लोग वोट डालने भी आना, पता चला यहाँ रील ही लाइक करते रहे, यार वोट अमर, मेरी डालनी नहीं प्रॉब्लम गए। ये है ना कि मेरी मेरी प्रॉब्लम ये ना, मेरी इंस्टाग्राम पर आप देखो ना, मेरी डीपी के अलावा ना कोई फोटो नहीं है खुद के फेस की। तो मैं ना बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ जब मेरा फेस कैमरा पर आता है। तो पिछले एक दिन में मैं थोड़ा बहुत ये अब बार बार बात करके मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, आप लोगों के साथ तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबली बात कर पा रहा हूँ यार। ये बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया से उनके सामने तो मुझे समझ नहीं आता यार मैं क्या बात करूँ, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू तो दिस। आप सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दो, आप केवल हम ही लोगों से बात करना बस, ठीक बिल्कुल। है। हाँ अरे आप लोग लाइव पर आ जाइए, मैं बता आपके रहा हूँ ब्रांड बहुत सही पार्टनर चलेगा। बन जाते हैं। This हाँ is what कोलैब we करते want, हैं, कोलैब Abhijit. करते हैं। We are also कोलैब the करते voice of Gen Z. So हमें भी हाँ, आपसे of उतनी course, ही you are बात the Gen करके Zs. मजा आ रहा है। Yeah. बट हाँ, कमिंग बैक टू द आइडियाज, कुछ ऐसे आइडियाज आपने नोट डाउन किए हैं अपने लिए, या जो आप सोच रहे हैं यार कि हाँ, एक इस पे काम आइडिया किया तो जा ये सकता है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हर सीजेपी का हर स्टेट का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए, विच आई थिंक इज अ प्रीटी गुड थिंग। उससे होगा कि हर स्टेट के अपने इश्यूज होते हैं। इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, राइट? नॉर्थ की कंप्लीटली अलग पॉलिटिक्स चल रही है, साउथ की अलग चल रही है, महाराष्ट्र की अलग चल रही है। तो ये लोग चाहते हैं कि हर स्टेट का अपना सीजेपी का पेज हो, जहां से वहां का जेंजी वही उस स्टेट के मुद्दे उठाए, और जो मुद्दे एक नेशनल अम्ब्रेला के अंडर आते हैं फिर वो सेंट्रली सीजेपी का जो मेन हैंडल होगा वो उससे उठाया जाए। तो हम इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, आई थिंक विच इज अ प्रीटी गुड आइडिया। एंड यार देखो, क्राउड सोर्सिंग में ये सबसे चीज अच्छी होती है ना, आपको बहुत रॉ चीजें मिलती है, क्योंकि आप जितना प्रोड्यूस करते हो ना, प्रोडक्शन पर ध्यान देते हो, जितना आप एस्थेटिकली प्लीजेंट चीजें बनाते हो ना, वो पसंद नहीं आती है। तो जितना रॉ कंटेंट आएगा इन लोगों से आएगा, और वो जितना इन स्टेट के पेजेस पर चलेगा, और मैं होप करता हूँ कि स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी शुरू हो जाए, व्हाई नॉट। लाइक अगर ये हो ही रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी आ जाए, तो वो एक होगा। बिल्कुल। एंड अपार्ट फ्रॉम तो दिस मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि या आगे चल के कि मान लीजिए अगर कोई आपको इलेक्शंस अपना होते हैं तो वो कहाँ आप कंडक्ट करवाएंगे, मतलब वो सब भी ऑनलाइन होगा या कैसे? देखो, ऑनलाइन हो गया तो मेरे लिए बेस्ट है, पूरी मेजोरिटी से आ रहा है। मैं 400 पार, अब की बार 400 पार मेरे आ जाएंगे ऑनलाइन हो गया तो। अरे अभिजीत, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप ये प्लान कर रहे हो कि कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेट के पेजेस बन जाएं या फिर वो बन जाएं। यहाँ इंडिया में लोगों ने ऑलरेडी बना दिए हैं, आप इंस्टा पे कॉकरोच जनता पार्टी डालो और देखो लाइन से इतने सारे पेजेस बन गए हैं, 200-250 हाँ पेजेस ये हैं। मैंने देखा है, मैं इन लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ, मतलब हाँ भाई नंबर दो, अपना अपना नंबर दो, हाँ ताकि हाँ, साथ में ये मिलके देखो। करते हैं। ओह शिट। कॉकरोच For your जनता page, पार्टी एक दिल्ली, कॉकरोच सजेशन है जनता छोटा सा पार्टी मेरे मुंबई, पास। कॉकरोच और जनता ना पार्टी मुझे बहुत एमपी, सारे लोग बोल कॉकरोच रहे जनता कि पार्टी यू गुजरात। शुड, मुझे ना मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ना आपको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा ऑफिशियल हैंडल कौन सा है, बहुत सारे मल्टीपल हैंडल्स बन रहे हैं। हम लाइक बनने दो यार, करेक्ट। क्या फर्क पड़ता है, लोग नहीं, आवाज क्योंकि उठा रहे हैं उससे ना। फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, मतलब कोई वो क्राउड ठीक है यार, डोनेशन लेकिन ना आवाज स्टार्ट उठा कर रहे हैं। दे। हाँ, आवाज उठा रहे हैं अपने यू लेवल नेवर पर, नो। मैं किसी को रोकना नहीं चाहता।
नहीं नहीं, बट बट आपको एक वेरिफिकेशन वाला डालना पड़ेगा। उदित यार तुम्हारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी हो मेरे को दे दो, मैं तुम्हारा कार्ड यूज कर लेता हूँ मेरा हैंडल वेरीफाई करवाने के लिए। ले लो यार, आप ले लो और वहां मेरे से डॉलर में मैंडेट पेमेंट चल होगी रहा है। उदित, मेरे मेरे वहां डॉलर में मेरे पेमेंट पार्टी के होगी, अंबानी अडानी तुम हो। सारी फंडिंग उदित देखो करेगा। मेरी थोड़ी सी सैलरी है, हाँ, सारी उसमें फंडिंग से जो उदित बन करेगा। पाएगा ले लो। मुझे खानदानी लगता रईस है है ये। अब मुझे अरे लगता है मुझे फंड रेजिंग का कुछ सोचना नहीं चाहिए। मुझे एक्चुअली बहुत लोग कुछ बोल रहे थे हम नहीं, डोनेट करना चाहते हैं, और मैं बोल रहा भाई डोनेट मत करो, तुम्हारे ऊपर भी रेड हो जाएगी और मेरे ऊपर भी रेड हो जाएगी। मेरी फैमिली तो इंडिया में रहती है ना। नहीं, हमें ना एक वो बनाते हैं भाई, एक ब्रांड मैस्कॉट बनाते हैं, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में से पप्पू को लेकर आते हैं हम लोग। उसका I बनाते हैं don't हम like लोग that प्रॉपर, idea. दिस इज ब्रिलियंट। उसको Yes. सड़क घुमाते हैं भाई। मतलब अच्छा अभी तक हम क्रेजी इन अकाउंट की बात करें, अवेयरनेस कैंपेन में इस बार मोमबत्तियां नहीं जाएंगी। शादियों में चल रहा है ना, गोरिल्ला नाचता है, हम पपलू नचाएंगे। पपलू नचाया यार जाएगा बहुत गाइस, ही ऐसे नॉन नहीं। सीरियस जनरेशन है यार, बहुत ही नॉन सीरियस जनरेशन। अब देख लो अभी मैं आपको ज्वाइन यू करने के लिए इनवाइटेड, यू वांटेड ऑल दिस। या मतलब अब तो सारी गलती मेरी ही है, ऑब्वियसली सारी गलती मेरी ही है अब। अभिजीत प्रॉब्लम यही है ना कि ये वाली जनरेशन रील देखती है और फिर वोट डालने जाती नहीं है, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लेती है। यार कैसे मुझे बताओ वोट डालने कैसे जाएगी, उनके लिए बात क्या हो रही है? क्यों वोट डालने जाएगी मुझे बताओ। मतलब अपोजिशन की पार्टी ले लो, बीजेपी ले लो, व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट यू हर्ड कि इनके लिए कुछ बोला जा रहा है? तो क्यों अरे मतलब वोटर बाहर। अभिजीत एक बात और आपको मैं अभी बता रहा था, मैं फोन पे सर्च भी कर रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी तेलांग नाम से एक पेज बनाया और उसने ब्लू टिक भी करा लिया। ये देखो 0 फॉलोवर्स हैं, आप अपना नहीं करा पा रहे, फर्जी वाले करा ले रहे हैं। देखो फर्जी वाले नहीं है, ठीक है, हमारे ही मेंबर है। अरे बस वो ये है ब्लू कि टिक करा वो ले। शायद से एम्प्लॉयड कॉकरोच होगा, मैं अभी अनएम्प्लॉयड कॉकरोच हूँ। that तो is तो a- क्राइटेरिया से बाहर हो वैसे गया I ना guess- फिर, अगर एम्प्लॉयड है तो। नहीं, अगर आप इंडियन कोड लगा के करोगे तो अगर 600 रुपए का पड़ेगा, एंड 600 इज लाइक क्या, कितने सेंट्स यार बनते मैं हैं कह रहा हूँ ना, मेरे आपके? पास जरा से। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है? तुम अपने कार्ड डिटेल्स भेज दो, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है? अच्छा ठीक है, मैं यही बताऊं। बिल्कुल। लिखो अच्छा, अभिजीत, बस जब तक कार्ड वेरीफाई नंबर नहीं पूरा होता और जो पेज आप हैंडल करते हैं उसी को, जिसको हम मेन अकाउंट मानते हैं, अगर उसकी बात करें तो क्या कोई ऐसा ओपोजिशन पार्टी के किसी लीडर ने फॉलो किया है अभी तक पेज यार को? मुझे ऑनेस्टली देखना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल पर और इस रेट से बढ़ रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन फॉलो कर रहा है। तो ये मुझे देखना पड़ेगा बैठकर कि भाई कोई बड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्विटर पर जैसे आता है कि वेरीफाइड हैंडल्स कौन से जिन्होंने आपको फॉलो करा है, वैसा इंस्टाग्राम के लिए कुछ है, होता है क्या? मैं आपसे पूछ उसके रहा लिए आपको ब्लू टिक लेना पड़ेगा। तभी दिखेगा। हूँ। अच्छा, कार्ड देना पड़ेगा बॉस। अरे ले लो यार, आप कार्ड ले लो। मुझे लगता है हमें बस 5-10 मिनट और बात करने की जरूरत है। जब ये मिलियंस में पहुंच जाएगा पेज, ब्लू टिक भी अपने आप ही आ जाएगा। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? ओह मतलब सॉरी, वायरलिटी मुझे भी तुम लोगों से तो पता एक चल रहा है। thing मुझे होती है ना। इंस्टाग्राम ट्विटर का तुम लोग मुझे पूछो, मुझे ट्विटर का पता है, इंस्टाग्राम का मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा, ट्विटर पे आप कब से एक्टिव है ये बताइए। ट्विटर पर तो मैं 2014 से एक्टिव हूँ। और क्या तो ये मतलब जो मैं तो ट्विटर इंस्टाग्राम पर या बहुत ये ही ज्यादा पूरा, पॉलिटिकली एक्टिव रहा हूँ। लाइक मेरा सब कुछ जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से मैं भी ट्विटर पर आ चुका हूँ। ये जो तो ट्विटर ये पे मैं आप कुछ tweets साइन लिखते हैं, समझूं? वहां पे सटायर लिखते कहीं हैं। शॉट्स मार रहे हो आप? मैं तो क्लियर शॉट मार रहा हूँ। देखो यार, मैं ना बहुत प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे ना अभी किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको कहीं डर लग रहा है कि आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जा सकता है या कुछ इंडिया में खतरा हो सकता है जब भी आप इंडिया आओ। मैंने बोला यार मुझे डर तब लगता ना जब मुझे पता नहीं होता कि क्या हो सकता है, राइट? इफ आई वुडंट नो व्हाट कुड हैपन, तब मैं डरता, तब अनसर्टेनिटीज होती। लेकिन मुझे पता है क्या होता है, मैंने सोनम वांगचुक का केस देखा है क्या होता है। सो जब मुझे क्लियर साइंस पता है, मुझे क्लियर पैटर्न्स पता है कि जो भी कुछ बोलेगा उसको पकड़ के अंदर ही डालना है, तो ठीक है। अब तुम लोगों ने मतलब बलि का बकरा बना दिया है तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। नहीं तो मैं वापस आऊंगा ही नहीं, मैं बाहर दे खेलूंगा। नहीं मैं मैं आऊंगा, पहले लूंगा मैं बिल्कुल PR। आऊंगा यार। नहीं अरे मैं बताओ, बिल्कुल वहीं से PR खेलो। नहीं चाहिए भाई,
नहीं, मैं आ रहा हूँ इंडिया, मुझे पीआर नहीं चाहिए। बस पावनी आप बहुत जल्दी में सब रैप अप करना चाहती हैं, तो बस एक लास्ट मेरा अभिजीत से। अभिजीत, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस 2 प्रॉमिस चाहता हूँ आपसे। पहला प्रॉमिस तो ये कि जब आप नेक्स्ट मंथ इंडिया आएंगे लोकसभा तो से आप हमारे ऑफिस जरूर या आएंगे, राज्यसभा से? जिंदाबाद के ऑफिस जरूर आएंगे। ओके, हाँ, आपको अगर डन इतना डन मजा डन, आया हम लोगों पक्का के साथ, पक्का। तो आप हमारे ऑफिस जरूर आएंगे। और दूसरा, जब आप प्राइम अरे मिनिस्टर बिल्कुल बनेंगे तो बिल्कुल, अपनी ओथ सेरेमनी में हम सबको जरूर बुलाएंगे। सारे के सारे राज्यसभा जा रहे हो? देखो, मुझे बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन पोपलू जरूर आना चाहिए, कोई और नहीं चाहिए मेरे को। लेकिन शपथ ग्रहण के अभिजीत, टाइम पे अभिजीत आप इंडिया आएंगे तो जिंदाबाद के ऑफिस जरूर आएंगे, आपने ऑन एयर प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों के साथ अभी मेरा कांटेक्ट तो शेयर हो ही चुका है, सो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एनी टाइम। और आप लोगों को लगे कि कहीं पर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, प्लीज मुझे तुरंत बता दीजिए, बिकॉज दिस इज बिल्कुल। समथिंग। भाई यार मैं देखो कॉपी क्या कर होता है ना, दूंगा। जब ऐसी कोई मूवमेंट होती है जो लोगों से स्टार्ट होती है, तो जो लोग बैठे हुए रहते हैं ना, बीट एनीबडी, दे जस्ट वेट फॉर यू टू फेल, बिकॉज वो दिखाना चाहते हैं कि यार इन चीजों से ना कुछ होता है, ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, Right. फॉर यू टू फेल। सो आई वॉन्ट पीपल लाइक यू कि जब आपको लगे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे ताकि वी कैन डू द कोर्स करेक्शन इन ड्यू टाइम। Abhijit, one little last tiny message for your digital cockroach Yeah. army, जो आप कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। My only message to the cockroach army is that what you guys are doing unbelievable। नहीं सोचा था, मैं जितने भी जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूँ वो सारे बोल रहे हैं कि हमने नहीं सोचा कुछ हो सकता है, बट आप लोगों ने ये किया है। और अगर आप लोग चाहे पॉलिटिक्स बदल सकते हो, और मुझे लग रहा है जैसे चीजें जा रही है, वी विल बी एबल टू चेंज द पॉलिटिक्स एंड वी विल डू दैट। अब हमें इसको बस थोड़ा आगे लेकर जाना है, जो हम बिल्कुल लेकर जाएंगे। बस यार वो चीज मत करना जो हम नॉर्मली करते हैं ना, हम पैन बहुत कम होता है हम यंग जनरेशन का। 10 सेकंड की रील Right. देख ली, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, उसके बाद हमें लगता है हमने हमारा काम कर दिया, वो नहीं होगा। Right. हमें इसको लंबा From खींचना all है, of बी us, प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग गेम। right. From all of us, we just want to say one thing: if it is for the right intent, all the best. And thank you for being Yes, on the it is show for the today. right We really In the enjoyed end- it. Thanks for your time. थैंक यू, इन दी थैंक यू। एंड एक चीज और, अब सारे मेरे साथ एक बारी ये कर लो। क्या मैं दिख पा रहा हूँ? Wait, let me capture it. Yeah. We would rather do Zingabad. Whatever you guys decide. जिंदाबाद। मैं आप लोगों को टैग कर देता हूँ, मुझे ना आप में से कोई ना अपना ये भेज देना, आईडीज भेज देना इंस्टाग्राम के, मैं टैग कर देता हूँ आप 100%. लोगों को। Sure. All right, guys. Thank you for watching today's episode. Keep following Zingabad.